थाईलैंड कंबोडिया तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन मुआहदे पर गुफ्तगू। आसियान इजलास की साइडलाइन पर तकरीब से खिताब में कहा, हम जंगे नहीं तजारत चाहते हैं। 8 जंगे खत्म करा चुका हूँ। अमन मुआहदे से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुल्क भर में एमडी कैट टेस्ट का आगाज हो गया। 1,40,000 तलबा दाखिला टेस्ट देंगे। इम्तिहानी मराकज के एतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई। टेस्ट फीस 9,000 रुपए मुकर्रर की गई थी। सराय के मुताबिक 1 अरब 26 करोड़ रुपए वसूल होंगे। 21 करोड़ रुपए अखराजात में लगेंगे। 1 अरब 5 करोड़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अदा की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर ख़ारजा रहमतुल्लाह मुजीब ने क़यादत की। पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। आसिफ जरदारी ने इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जावेद अयूब बोले, अपनी हुकूमत बनाने जा रही हैं। चौधरी यासीन ने कहा, हिकमत अमली का ऐलान बिलावल भुट्टो मंगल को करेंगे। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में आसियान का 47वां सरबराही इजलास आज हो रहा है। सदर ट्रंप कोलालमपुर पहुंच गए हैं। मलेशियन सदर ने रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। हुक्काम से मिले। एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप ने अपना मखसूस डांस किया। अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। आसियान सरबराही इजलास में चीन, जापान समेत दीगर ममालिक के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर कयाम। तैयारे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, आपके पास उस वक्त एक महफूज मशरिक़ वस्ता है। उम्मीद है गज़ा अमन फोर्स की तश्कील जल्द होगी। ज़रूरत पड़ने पर कतर अपनी फौज गज़ा भेजेगा। अफगानिस्तान को हर सूरत फितना अल खारिज को लगाम डालना होगी। पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। दोहा मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने क़यादत की। अफगानिस्तान के साथ मामलात हल न हुए तो फिर खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा, हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। आज भारत उन्हें प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगानी पाकिस्तान में जवाब दिया। क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। जो इस वक्त रोड जो है, जो कराची से चलती है और चमन तक जाती है, इसको हम खूनी रोड कहते हैं। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। दोबारा सर उठाने की क्या वजूहात हैं? इस चुपते सवाल का जवाब ढूंढना है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। कराची से चमन खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा के इत्तेहादिया सदारती महल में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दरीना दोस्ती का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने अमन में किरदार पर मिस्री क़यादत की तारीफ की। मिस्री सदर ने उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक में आसियान का 47वां सरबराही इजलास आज होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलालमपुर पहुंच गए। मलेशियन सदर ने रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। हुक्काम से मिले। एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप ने अपना मखसूस डांस किया। अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। आसियान सरबराही इजलास में चीन, जापान समेत दीगर ममालिक के रहनुमा भी शिरकत करेंगे।
तजारती ताल्लुकात, महसूलात, तनाज़ात और दीगर उमूर पर बात होगी। We have a great ally. He's a great ally. They are a great ally, and these are two great men. And as long as we're together and you have those cameras rolling, I want to just say we express our thanks. And you have a safe Middle East right now, and you're going to keep it that way for a long time. And we've done a lot together in the last, especially in the last year. What we've done is incredible. Peace to the Middle East, and they were a very big factor in it. So I just want to thank you. सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम। तैयारे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा, आपके पास इस वक्त एक महफूज मशरिक़ वस्ता है। उम्मीद है गज़ा अमन फोर्स की तश्कील जल्द होगी। ज़रूरत पड़ने पर कतर अपनी फ़ौज गज़ा भेजेगा। सदर ट्रंप का कहना है वो उस वक्त तक सदर पुतिन से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक वो यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर राज़ी नहीं हो जाते। अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. गजा में कसीरुल कौमी अमन फोर्स के लिए आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अमरीका गजा में अमन फोर्स की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहिदे पर गौर कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया फंड्स और फौजी दस्ते फराहम करने के लिए अरब ममालिक से राब्ते कर रही है। इजराइल ने अमन फोर्स में तुर्क फौज की शमूलियत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज कह रहे हैं कि गजा जंग खत्म हो गई। सरबराह हमास खलील अल हया का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, हम इजराइल को दोबारा जंग शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। हम 28 में से 17 इजरायली यरगमालियों की लाशें वापस कर चुके हैं। दीगर यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मुश्किलात हैं। 5 साल बाद PIA का बरतानिया के लिए सफरी ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से 273 मुसाफिरों को लेकर पहली परवाज मैनचेस्टर पहुंच गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाबंदी से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। वजीर आजम की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का तशक्कुस बहाल हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद अनाउंस करेंगे। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी ने इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जावेद अयूब बोले अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। चौधरी यासीन ने कहा, हिकमत अमली का ऐलान बिलावल भुट्टो मंगल को करेंगे। नाइक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। जिला कोटली में शहीद की यादगार पर दुआ की तकरीब आज सुबह होगी। मुसल्लह अफवाज का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ, नेवल और एयर चीफ का मुश्तरका पैगाम। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर को खराज तहसीन पेश किया। शहीद ने 1948 की जंग में नाकाबिले फरामोश बहादुरी का मुजाहरा किया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह कर दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। सरक्रीक से जवानी तक अपनी खुदमुख्तारी और समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों के दौरे पर खिताब। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। पाक मैरीन्स में जदीद तरीन 2400 TD हावर्स क्राफ्ट के 3 यूनिट्स बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हैं। कराची में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाबहक इरफान के वर्सा का एहतजाज खत्म। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मैयत लेकर भावलपुर रवाना हो गए। सराबगोट ईदी सेंटर के सामने 7 घंटे बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। इरफान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। दम निकलने के बाद लाश पर भी डंडे मारे। पुलिस हिरासत में जाबहक नौजवान के चचा जिया मोहम्मद की आज न्यूज़ के प्रोग्राम 10 पे गुफ्तगू।
वाकई का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। इरफान का साथी भी रुदात सुनाते हुए ज़ारो कत्तार रो पड़ा। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर को एसएमजी की गोली लगी। तहकीकात में नए इंकशाफ से खलबली मच गई। जराये के मुताबिक लगने वाली गोली का एंगल 65 डिग्री था। इस जाविये से खुद को 2 अफराद की मौजूदगी में गोली मारना आसान नहीं। कराची पुलिस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई। 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान सलीम दाद और साकिब दाद का एतराफ जुर्म। यूसी चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के 2 ओहदेदारों का कत्ल किया था। ईरान से अरबों की क्रिस्टल आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम ने 18 अरब मालियत की 300 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली। मनशियात अफगान से कोयटा आने वाले ट्रक के तब्दील शुदा फ्यूल टैंक में छुपाई गई थी। इजराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। गजा में इमारतों के मलबे से 15 लाशें निकाली गई हैं। जंगबंदी के बाद 93 फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,119 हो गई। रूस का यूक्रेन पर ताज़ा हमला, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रूस ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। तर्जुमान यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 62 ड्रोन दागे। रूस का कहना है यूक्रेन के बेंगलोर रीजन के डैम पर हमला किया। यूक्रेन के 121 ड्रोन रूस के मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शिकागो में इमिग्रेशन हुकाम का छापा, 1 शख्स गिरफ्तार। रिहायशियों का इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ मुजाहरा। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क का मेयर कौन, अर्ली वोटिंग का आगाज हो गया। डेमोक्रेट के ज़ोहरान ममदानी, रिपब्लिकन के क्रिस्टल सलेवा और साबिक गवर्नर एंड्रयू में मुकाबला। बाकायदा पोलिंग 4 नवंबर को होगी। पहले मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की फतह का इम्कान। लंदन और यूनान में समर टाइम। बरतानिया में घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गईं। रात 2 बजे घड़ियों में दोबारा 1 बजाया गया। बरतानिया और पाकिस्तान में वक्त का फर्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज में आशाइया। दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज का 10 साला मुआहिदा खत्म। नई मुआहिदे की तैयारी शुरू। नई बोली में सिर्फ अहल टीमें ही शामिल होंगी। मुआहिदा नजरसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर होगा। मालकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जाएगी। कराची में ख्वाजा सिराओं का अपने हुकूक के लिए हिजड़ा फेस्टिवल का इनेकाद। शुरका का धमाल, धुआंधार तकरीर, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। 50 साल के इंतजार के बाद मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करोगी या नहीं? मैं तो 1000 वॉल्ट की बल्ब से ज्यादा की रोशनी आपकी जिंदगी में फैला दूं। भाई ऐसा करते हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवा देते हैं। What? और किस्मत मेहरबान हो तो खुशियां दरवाजा तोड़ कर आती हैं। 55 साला शख्स की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, सब हैरान रह गए। निजाम, मोहब्बत और किस्मत के खेल की कहानी देखिए मज़ाहिया ड्रामा सीरीज ना शुक्रिया इतवार की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।